जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं निर्मला कौशिक अपन यूट्यूब चैनल में आप सब्बो झन के स्वागत करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। तो कैसे हो आप मन? मैं आशा करता हूँ कि आप मन सबके सब स्वस्थ हो, मस्त हो। मैं भी स्वस्थ हो, मस्त हूँ। तो संगवारी हो, चला आप मन ला आज हमन कौन मंदिर गए रहे हैं, कैसे पूजा करें ना, वो आप मन ला हमारे गाँव के मतलब मैं जहाँ बचपन से हमेशा पूजा करता हूँ वो भोले बाबा के आप मन ला दर्शन करा था। तो वीडियो ला पूरा देखिए। और से पहले आप मतलब बता देता हूँ कि मोर घर के आप मतलब मैं भगवान बता देता हूँ जिन्हें मैं पूजा करे हूँ। तो ये देखा संगवारी हो, ये हरे मोर भोले बाबा, जो भोले बाबा पूरा मतलब पूरा ढक चुके हैं, पूजा पाठ वगैरह करे हैं। तो ये हरे भोलेनाथ मोर घर के बा। तो मंदिर के बहुत पुराना मंदिर के कैसे मंदिर है आप मतलब सब दिखा, मैं वीडियो पूरा देखिए। पसंद है तो लाइक कर दा, सब्सक्राइब कर दा, स्टेटस में शेयर कर संगवारी हो। अब भोले बाबा मन के आप सब्बो संगवारी मन के जितना भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लम भगवान भोलेनाथ दूर कर दे। आप मन हमेशा हैप्पी रहो, खुश रहो। तो देखा संगवारी, यही मैं कामना करता हूँ संगवारी हो, आप मन हमेशा हैप्पी रहो करके। तो चला आप मन लेके जाता हूँ मोर गाँव के मंदिर, जब मैं बचपन से पूजा कर आता हूँ। तो ये जाए को रास्ता, ये मंदिर है ऐसे है जो पूरा आस मतलब दो तालाब के बीच में ही ये शिवलिंग है, मतलब ये भोले बाबा है विराजमान। जब मैं बचपन से पूजा करता आ रहा हूँ करीब, ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और तालाब के बीच में है मंदिर है। करीब ये मंदिर 30 से 40 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है। तो बचपन से यही मंदिर में पूजा करता हूँ। आप मतलब रास्ता भी दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा है रास्ता संगवारी हो मोर गाँव के एवं। और ये तालाब भी बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत अच्छा पानी दिखे संगवारी हो। अभी बारिश के टाइम पूरा तालाब भर चुके हैं और ज़्यादा भरी, बहुत ज़्यादा भर गए हैं। और रास्ता भी बहुत सुंदर है, बहुत सारा पेड़ है, आम है, पीपल है, बरगद वगैरह। और बहुत सुंदर है वह मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है वह। आप मन दिखाते हो, दिखत ना हो आपके सामने में वही मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और यह पेड़ में भी एक शिवलिंग है। तो जो भोले बाबा है उसके सामने में एक तुलसी जी है। और आस-पास में देख लो आप मन दिखत होई, एक पार तालाब है बहुत बड़े और एक पार तालाब है बहुत बड़े। और दोनों तालाब में कमल बोलते नहीं, कमल खिलते गुलाबी कलर वाला, का बोलते कमल को बोलते। देखा संगवारी हो, ये रास्ता हरे। और ये जो तालाब है ना, जो बहुत सारा कमल है। और ये तालाब के ऊपर पार भी तालाब है। दो तालाब मतलब 3 तालाब एक साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक तालाब और 2 तालाब के बीच में ही जो मंदिर है, जब मैं हमेशा पूजा कर जाता हूँ। तो देखा बहुत सुंदर है तालाब, बहुत बड़े तालाब है वह। और तालाब में कमल भी है लेकिन कमल दिखत नहीं है। और बहुत सुंदर नज़ारा है वह मोर तालाब के, बहुत अच्छा से दिखत है आप मतलब। और पानी भी बहुत सुंदर है वह। अभी पानी गिरे है ना, तो खेत से पानी तालाब में आते कहाँ, तो पानी थोड़ा अजीब दिखत कलर है लेकिन बहुत सुंदर कलर रहते। और ये तालाब के पानी है कभी खत्म नहीं हुआ, हमेशा तालाब के पानी हमेशा भरे रहते और बहुत सुंदर दिखते और बहुत बड़े तालाब है। और तालाब में मछली वगैरह है और बड़े बड़े मछली भी है बहन के तालाब में। और तालाब में बतख भी है, आप मतलब बतख ला दिखाऊँ। तो देखा संगवारी हो, 4-5 बतख यहीं पर खड़े है वह, मतलब पानी में जात लगे से, पानी में जाते तो बहुत अच्छा दिखते। पानी में नहीं जाते इसे बतख मन बहुत अच्छा से 5, 6, 7, 8 मतलब 8-9 के करीब वही बहुत सारा बतख है वह। मंदिर जाता हूँ तो का सामान लेके जाता हूँ, आप मतलब बता दो संगवारी हो कि मैं का सामान लेके जाता हूँ। तो ये है बेल पत्ता है, बेल पत्र है वह, बहुत सारा मैं बेल पत्ता ले आया हूँ। फिर ये मेरे आँख और कनेर के फूल आए, मेरा सफ़ेद फूल है। और मेरा पार्वती जी के लिए है वह मंदार और गुलाब के। और भोले बाबा ला सफ़ेद के फूल ज़्यादा प्रिय है एक वजह से। और हरे दूध और हरे लोटा और ये मेरे मतलब चंदन बंदन कुमकुम गुलाल जे सब। तो इनमें चावल रखा है और दिया अगरबत्ती और लाइटर। और ये हरे कलावा जो है भोले बाबा पर थोड़ा सा डालने से एक वस्त्र के जैसे हो जाते, तो ओका होला। और ये हरे इत्र मतलब कि सेंट बोलते, इत्र जो भोले बाबा ला बहुत ज़्यादा पसंद है, एक नाम से ये सब ला बाबा ला इत्र बहुत ज़्यादा पसंद होते। दूध दही भी बहुत पसंद है। गन्ना के रस भी बहुत ज़्यादा पसंद होते भोलेनाथ ला, अपन गन्ना के रस चढ़ा सका था। सबसे पहले भोले बाबा ला दूध अर्पित करना है। दूध ला अर्पित करे के बाद हमारा जल चढ़ाना है। जल ला देखा संगवारी हो मैं कैसे चढ़ाता हूँ, आप मतलब दिखाई देते ही। दूध के बाद हमारा जल चढ़ाना है। जल चढ़ा के बाद हमारा वो कलावा जो लगे रहे ओला पहना देना है, वस्त्र के जैसे वस्त्र माने जाते कलावा लेकर नाम से। फिर उसके बाद हमारा जितना सारा बेल पत्र है आप मन के पास 2 3 4 3 3 5 21 7 जितना आप मन चढ़ा सकूँ, तो मैं 21 ठो बेल पत्र ला चढ़ात हूँ, दिखाई देते हो आप मन ला।
बेलपत्र चढ़ाने के बाद मैं उमा चढ़ाऊँ फूल ला भोले बाबा आँख के फूल बहुत प्रिय है। एक नाम से मैं आँख के फूल या फिर सफ़ेद फूल या फिर आप मन कने चढ़ा सकत हो। उसके बाद मैं उमा चावल ला चढ़ा दूँ। चावल ला धो के बाद चढ़ाता हूँ। चावल चढ़ा के बाद मैं उमा चढ़ा लेता हूँ। आप मन चंदन चढ़ा सकत हो या चंदन ना होही तो आप मन गुलाल चढ़ा सकत हो, बट कुमकुम नहीं चढ़ाना है। शिव भोले बाबा माँ कुमकुम नहीं चढ़ाए तो आप मन चंदन या फिर गुलाल चढ़ा सकत हो। गुलाल फिर चंदन चढ़े के बाद उमा मैं कुछ और सफ़ेद रंग के फूल ला चढ़ा देता हूँ। मोरे पास बहुत सारा फूल रही से तो मैं सफ़ेद कलर के और फूल चढ़ाता हूँ। और ये मंदिर है 60-70 साल पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। ओकर बाद मैं अब नंदी के वहाँ जल अर्पित करिहा, अब पार्वती के वहाँ जल अर्पित करत हूँ। आप मन दिखत होई। फिर ओकर बाद ओमन माँ कुमकुम चढ़ा सकत हन। तो मैं पार्वती में कुमकुम चढ़ाऊँ, नंदी जी में भी कुमकुम बंधन चढ़ा दिए। उसके बाद भोले बाबा माँ मैं फिर से गुलाल ला चढ़ा देता हूँ। काफ़ी गुलाल नहीं चढ़ा रहे का नाम से गुलाल चढ़ा के बाद मैं वहाँ इत्र ला चढ़ाता हूँ। इत्र ज़्यादा कस निकलत नहीं से तो हाथ में अच्छे से इत्र निकाले के बाद थोड़ा सा पानी मिक्स करके इत्र ला भोले बाबा के वहाँ मैं चढ़ाती हूँ। आप मुझे दिखाई देते हुई और चढ़ाते हुए इत्र थोड़ा सा निकाल के चढ़ाता हूँ। उसके बाद हम पूजा करने के लिए दिया जलाथन और अगरबत्ती जलाथन। तो अगर दिया अगरबत्ती जलत है, अब मैं पूजा करता हूँ। लेकिन भीड़ इतना ज़्यादा हो गई से जैसे कि मैं वीडियो बनाते नहीं बने रही से, तो मैं बाहर में आके दूसरा जो भोले बाबा है वो मैं फिर से वीडियो बनाता हूँ। तो मैं देखा संगवारी हो, मैं फूल बेलपत्र वगैरह दूध वगैरह सब चढ़ा चुके के बाद फूल चढ़ा देता हूँ। हाँ, ये हरे बाहर के भोले बाबा है, अंदर में बहुत ज़्यादा भीड़ रही से तो मतलब बाहर में आके एक और भोले बाबा से वहाँ पूजा करता हूँ। तो आप पर दिखाता हूँ। मैं माँ फिर से लगाता हूँ चंदन की टीका। तो चंदन की टीका 3 ठो चंदन की टीका लगा के बाद ओमा मैं 1 ठो फिर लगाता हूँ जो हरे गुलाल की टीका लगाता हूँ। कुमकुम नहीं लगाना है, मतलब अपन याद रखिए। उसके बाद ओमा मैं इत्र ला फिर से डालत हूँ बाहर के भोले बाबा ला इत्र बहुत ज़्यादा पसंद है एक नाम से। फिर उसके बाद वो जो पेड़ है ना, पेड़ ला का बोलते, का भगवान बोलते नहीं पता, बट जो भगवान बोलते ओमा मैं कुमकुम चढ़ाते वहाँ। अभी याद नहीं आते का भगवान बोलते, याद आते से बट अभी याद नहीं आते। फिर आप मतलब भोले बाबा ला अच्छा से दिखाते हो, कैसे दिखाते मोर भोले बाबा आप मन मोला कमेंट करके जरूर बताओ अच्छा दिखत है कि नहीं दिखत तेला। फिर उसके बाद मैं प्रणाम करूँ, प्रणाम करे के बाद ज्योतिया फिर वो पूजा करते तो ज्योतिया जल अर्पित करत है। वह संगवारी हो आप मन दिखत हुई ज्योतिया फिर पूजा करते जल अर्पित करी बेल पत्ता वगैरह आप मन देखा। तो आप मन कैसे पूजा करता कमेंट करके जरूर बताओ। ये बहुत पुराना पेड़ भी है रे, पीपल बरगद के पेड़। तो ज्योति पूजा करत है देखा। आज आप मतलब पूजा के साथ साथ ब्लॉग देखे मिली और ब्लॉग मस्त मैं रेसिपी शेयर कर हूँ। तो रेसिपी जरूर देखिए, वीडियो पूरा देखिए वो कैसे दिखा थे मोर रेसिपी तो बता। तो पूजा के साथ साथ रेसिपी भी शेयर करत हूँ। तो ये हरे सेवई, तो सेवई है बनत है, मतलब सेवई ला भी भूंजत हन घी करके। ओकर बाद सेवई है बन जे ही संगवारी हो। तो आप मन सेवई ला दिखा देता हूँ कि कितना मस्त ला एक भुंजाई होत है, कितना सुंदर दिखत है, बहुत सुंदर दिखत है ना। तो आप मन एक और रेसिपी देखा, ए हरे चावल के पिसान मतलब चावल के आटा है। और चावल आटा में हमारा थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्च और अपन जीरा फिर अजवाइन डाल सकते हो। तो मैं डाले हैं थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जीरा डाल के अच्छा से मस्त बना चुके हैं। आप मन दिखाई देते हो संगवारी हो। उसके बाद इला हमन ना पूड़ी रोटी के जैसे हाथ में पकड़ के पूड़ी रोटी के जैसे बनाना है, फिर तेल में निकालना है। तो कुछ इस प्रकार की बनी। एक नाम है सोहारी, बहुत अच्छा लगता है। चावल आटा की पूड़ी बोल सकते हो या फिर आप मन का नाम सोहारी है वह जो नमक मिर्च और जीरा डालते तो बहुत सुंदर लगते और बहुत क्रमसी बनते। देखा कितना अच्छा दिखा थे, बहुत अच्छा से बने है वह। आप मन एक बार बना के ट्राई करें। चावल के आटा तो हर घर में मिल जाते चाउर पिसान, तो आप मन जरूर बनाओ संगवारी हो सोहारी रोटी ला। हो मैं पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद आप मन से मिलता हूँ। आपकी पूजा के टाइम हो गए है, 7 बज चुके हैं। तो मैं जाता हूँ पूजा करे बार। तो ये पूजा करे के बाद आप मन से मिलता हूँ।
मैं अपन भोले बाबा ला भोग लगाया जात हूँ। और भोग लगाए बर का लिए हूँ, यह रोटी लिए हूँ, खीर है और कुछ केला हवा और एम रखा है भोले बाबा के लिए पानी। ये अपन ला दिखात हूँ, ये देखा अपन ये पानी, केला और ये पूड़ी और ये खीर में खीर रखा है। ये देखो संगवारी हो, ये हरे मोर भोले बाबा के लिए। तो मैं जाता हूँ ओला प्रसाद चढ़ाए भोग लगाए बर।